मायका पहले या ससुराल। श्रीमती आरती जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। बेचारी आरती रसोई में अपने आटे से सने हाथों को धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। वह लगातार कह रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। इस उम्र में मैं भागकर दरवाजा खोलने भी नहीं जा सकती थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सिद्धि दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये देखकर आरती आश्चर्यचकित हो गई कि बिना बताए सिद्धि अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर आरती बोली, बनने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? आरती ने एक साथ कई सवाल पूछे। सिद्धि ने जवाब दिया, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? कहते हुए सिद्धि घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी, चाय नाश्ता लेकर जल्दी आ जाओ, आपकी ननद आई है। श्रीमती आरती ने कहा, बहू घर पर नहीं है, वे अपने मायके गई है। सिद्धि ने फिर कहा, अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना भी बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मजे से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा करते हैं वह भी हमें वापस दे। हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। वो अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितना दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरा और सीधा मायके आ गए। मायके और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिना बुलाए, कोई कारण न होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहां की कोई भी बात नहीं, वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम करने के लिए हाथ भी नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना, मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए।
क्योंकि उसे लगा था कि अगर अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने सिद्धि को देखते ही बोला, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन कर दिया होता, मैं जल्दी आ गई होती ना। इस पर सिद्धि बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। आऊंगी वापस कभी, बोलकर सिद्धि अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने से मना कर दिया और अपनी बहू से बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के बुलाने पे ही मायके जाती हो ना? काफी महीने हो गए सिद्धि का कोई फोन नहीं आया। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में तो किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर के बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन सिद्धि ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी आरती जी ने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही सिद्धि की सास ने उनकी माँ को धन्यवाद कहा। अचानक उनके ऐसा बोलने पर आरती जी को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रहे हो क्या? सिद्धि की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको कह रहे हो? जी ने पूछा। सिद्धि की सास बोली, आपकी बेटी अब बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, वह सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की पसंद नापसंद का ख्याल रख रही है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कह रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से हमें यह दिन देखने को मिला है, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज वही सिद्दीक मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, अगर सभी माओ ने अपनी बेटियों को ऐसे समझाया और बेटियों ने इसे ऐसे समझ लिया तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं होगा, कोई भी घर टूटेगा नहीं। और हमें ज़रूर बताइएगा, क्या उस सिद्धि की माँ ने अपनी बेटी को समझाकर सही किया? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।